नजर को लुभाते हैं पौधों के मंजर, हंसी और नाजुक हैं फूलों के पैकर। समर उनके बनते हैं सबकी ग़िज़ाएं, ये बनते हैं बीमारियों की दवाएं। हमें मिलती है पौधों से ऑक्सीजन, उगाओ इन्हें दोस्तों आंगन आंगन। जी हाँ, पर्यावरण को लेकर ये खास संदेश दिए जा रहे थे कायनात इंटरनेशनल स्कूल में, जहां छात्र छात्राओं द्वारा पर्यावरण विषय पर सांस्कृतिक प्रस्तुति से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया। वहीं इस गंभीर विषय पर छात्र छात्राओं ने अपने स्पीच से लोगों को आगाह किया कि अब भी पर्यावरण के प्रति अगर आप गंभीर नहीं हुए तो इसके परिणाम बहुत भयावह एवं दुखद हो सकते हैं। कायनात इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हम जमीन कार्यक्रम में बहुत कुछ खास देखने को मिला। बच्चों का डिवोशन, बच्चों में स्किल एवं बच्चों का प्रौढ़ की तरह ज्ञान, जो निश्चित तौर पर काफी अलग और शानदार था। दरअसल कायनात इंटरनेशनल स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है हम जमीन। इस कार्यक्रम में कई दिग्गज शख्सियतों का आगमन हुआ, जिसमें डॉक्टर कासिम खुर्शीद और डॉक्टर शम्स इकबाल शामिल हुए। इस अवसर पर कायनात इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन शकील काकवी ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने एवं दूसरों को भी इसका उपयोग न करने के लिए जागरूक करने की सलाह दी। वहीं इस मौके पर आए सभी अतिथियों ने, बच्चों ने, शिक्षक शिक्षिकाओं ने एवं गांव वालों ने पारंपरिक कपड़े के बैग का उपयोग करने की शपथ ली। कायनात इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हम जमीन कार्यक्रम में कायनात इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष शकील अहमद काकवी ने NCPUL भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर शम्स इकबाल, उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर कासिम खुर्शीद, काको ब्लॉक के बीडीओ लोक प्रकाश, नगर पंचायत के अध्यक्ष राहुल रंजन, सुरेंद्र मोहन, अरशद इमाम, तारिक फतेह, विक्की पटेल एवं अन्य गण्यमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शम्स इकबाल ने जामिया कायनात और कायनात इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों द्वारा बनाई गई स्वच्छता पेंटिंग का उद्घाटन किया। डॉक्टर कासिम खुर्शीद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि काको बीडीओ ने कपड़े के बैग अभियान की शुरुआत की, शुभारंभ किया। कायनात स्कूल के स्काउट्स और गाइड्स ने मेहमानों को कपड़े के बैग वितरित किए और इसका दैनिक उपयोग करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन कायनात इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अखिल कुमार और यशस्वी रंजन द्वारा किया गया। छात्रों ने स्वच्छता पर स्किट, समूह गीत और भाषण प्रस्तुत किए। शकील काकवी ने कहा कि पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है, इसे सुरक्षित रखना ही हमारे नीले ग्रह को बचाने का तरीका है। काको वीडियो ने हम जमीन कार्यक्रम के बैनर तले अतिथियों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। डॉक्टर शम्स इकबाल और डॉक्टर कासिम खुर्शीद दोनों अतिथि जहानाबाद के मिट्टी के सपूत हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और वृक्षारोपण के साथ संपन्न हुआ। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हमारे खेतों को सैराब करने के लिए पानी का होना ज़रूरी है, ताकि हम अनाज, फल और सब्जियां उगा सकें। ज़राअती पैदावार पानी के बगैर मुमकिन नहीं, और यूँ हमारे खुराक का एक बड़ा हिस्सा इसी पर मुनहसर है। हरियाली, मुरादे दरख्त कुदरत का एक अजीम तोहफा है। ये ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को हसीन बनाते हैं, बल्कि माहौल को साफ़ और महफूज रखते हैं। दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। Took things from you, resources from you, and doesn't give anything in exchange of that, and even that he harms you time by time. Feel sad, right? Now that is what we are doing with our nature, just using its resources again and again and destroying every resource. As a note, whatever resource we are using in our day-to-day life, even it is natural or the man-made, all the components to make such resources is derived from the nature. So our resource point is the nature as a conclusion. But what we are doing, we are destroying it. We are just taking the resources from the nature and giving nothing in exchange of that. Peth hum zara tere saath shaam guzar. Very warm good morning to all of you. Indeed, it's a hot summer day, and we all are gathered here for a very auspicious moment. And it is not one moment that reunites us all today, but several different factors, several different moments for which we are gathered here today. Today, we are here amongst the presence of
Director of National Council of Promotion of Urdu Language, Dr. Shams Iqbal Sahab, and Dr. Qasim Khurshid Sahab, who is a man of literature infamous for his many books and his knowledge in Urdu literature from Patna, Bihar. I welcome you, sir, to our school, and I welcome you and thank you for sparing your valuable time to be here amongst us and to witness the programs and the events of our school. We not only celebrate their presence and a day of Urdu, but we also celebrate the Cleanliness Week, which was started back during the Freedom Days and which is a part of a very important significance amongst our life. आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है ग्रीन काको और क्लीन काको करने में। आप लोग से ही पूरे नगर पंचायत में जितने भी दुकानें हैं उनको आप लोग संदेश दें कि प्लास्टिक को हटाएं और थैला को लाएं। इससे ये होगा कि हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है वो खत्म होगा और पूरे भारत में एक संदेश जाना चाहिए आपके द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, आपके द्वारा एक संदेश जाना चाहिए कि कायनात इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने एक मुहिम जारी की है जो पोल्यूशन मुक्त हो और ग्रीन काको क्लीन काको करने में मदद किया हो। इस तथ्य का अंदाजा आपको नहीं होगा अभी कि आप कितना बड़ा फैसला किए हैं। अभी ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे आने वाले परिवर्तन एक तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन हैं। आपको अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप प्लास्टिक को नो कह रहे हैं, प्लास्टिक को मना कर रहे हैं, जो आम जनजीवन में इस तरह से घुल गया है, इतनी आदतें बन गई हैं कि प्लास्टिक के बिना लोग उनका जीवन, उनकी दिनचर्या बहुत संभव नहीं है। लेकिन आपने प्रण किया और हम लोग इस आपके प्रण में, आपके शपथ में साथ हैं, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। हासिल कर रहे हैं, यही चीज़ आपको आगे ले जाएगी। बहुत ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज हासिल करने के बाद आप कामयाब हो जाए, अनलेस अनटिल आपके अंदर स्किल नहीं। स्किल का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आप इंजीनियर हों और आप पुल बना रहे हों और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। स्किल का मतलब ये होता है कि जब आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में कहीं बैठ रहे हैं, आपका मुकाबला या आपके सामने बैठा हुआ आदमी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, दिस इज अ कॉल्ड स्किल। जो कायनात इंटरनेशनल स्कूल आप लोग को दे रहा है, मुझे लगता है कि ये तमाम तीनों बातें अगर आपके अंदर आ जाएगी, आप तालीम याफ्ता कहलाएंगे। सिर्फ नॉलेज हासिल करने से तालीम याफ्ता नहीं होंगे, सिर्फ स्किल होने से भी तालीम याफ्ता नहीं होंगे, और सिर्फ ट्रेनिंग से भी काम नहीं चलेगा। जब ये तीन चीज़ आप हासिल कर लेंगे तो आपकी शख्सियत निखर करके सामने आएगी, उभर करके सामने आएगी। कायनात इंटरनेशनल स्कूल एक एसेट है, ये एसेट है, इसको बड़ी मेहनत से सींचा गया है। वो सही कह रहे थे, वो चाहते तो कतर में ही रहते, मैं हिम्मत नहीं कर सका। मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैंने तालीम हासिल की जहानाबाद में और उसके बाद यहाँ से वापस जाऊँ, पढ़ाई किया, फिर आकर कुछ कर पाऊँ, ये हिम्मत नहीं कर पाया। क्योंकि मकामी सतह पर काम करना इतना आसान नहीं होता है। इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी, उसके बाद जाकर के ये शेप लिया होगा। और अब तो हम कहते हैं कि कायनात इंटरनेशनल स्कूल को रिकॉग्निशन है एवरीवेयर, पीपल नोस। इत्तफाक है कि आज आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में आज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसलेटर्स यानी ट्रांसलेशन का भी है। और आज खुशी की बात है कि हमारे बीच उर्दू अदब के मीनार जनाब कासिम खुर्शीद साहब और उर्दू के पासदार जनाब डॉक्टर शम्स इकबाल साहब मौजूद हैं। हमारे सरप्रस्त जनाब तारिक फ़तह साहब, जनाब अरशद इमाम साहब, सुरेंद्र मोहन जी पटेल साहब, हमारे जमशेद साहब, अनिल कुमार जी और हमारे सहयोगी मित्र काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। बच्चों, आज का दिन जहाँ आपको जमा किया गया है, बहुत छोटी छोटी बातें कहनी है, लंबी तकरीर का मौज़ूब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इल्लल एहसान व जज़ाउल एहसान, एहसान का बदला तुम एहसान से दो। अगर तुम अपने लोगों को नहीं पहचान पाते हो
अपनी पहचान अगर तुम नहीं बना पाते हो तो फिर याद रखो कि तुम्हें आने वाली नस्लें भी याद नहीं करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने हम ज़मीन यानी जो हमारे ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें। तो स्कूल ने एक प्रोग्राम स्वच्छता के साथ साथ ये भी चलाया है कि जब हमारे जानदार पौधों के साथ जानदार इंसान मौजूद रहेंगे तभी हम बेहतर समाज को बना सकेंगे। इसके लिए एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं हम ज़मीन के मतलब मेरे ज़मीन के लोग। तो आइए, हमारे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। इसकी शुरुआत हम लोगों ने जो की है वो जनाब कासिम खुर्शीद साहब जो काको के रहने वाले हैं, जो SCERT के रिटायर्ड विभागाध्यक्ष हैं, और जनाब शम्स इकबाल साहब जो पासी का गांव इरकी है वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन बुलंदियों को उन्होंने इतने दूर तक सफ़र तय किया है कि आज मुझे फ़ख्र हो रहा है कि आज हमारे स्कूल में आप बच्चों के दरमियान में ये बैठे हुए हैं जिनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है और काफ़ी प्रोसेस प्रोटोकॉल को मेंटेन करना पड़ता है। अभियान के लिए जो सप्ताह मनाया जा रहा था 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसके लिए 30 सितंबर हम लोगों ने चुना था। आज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसलेशन भी है और साथ में हमारे दो बहुत अहम शख्सियत, एक तो डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब और दूसरे डॉक्टर शम्स इकबाल साहब जो डायरेक्टर NCPL के हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे। तो चूँकि वो हम ज़मीन एक प्रोग्राम हमारा है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, हमारे इलाके के, जहानाबाद के लोग जहाँ जहाँ पे भी हैं जिन्होंने नुमाया काम किया है वो नई नस्लें उसको जानें। उसके लिए हम ज़मीन प्रोग्राम था जिसमें हम अपने ही ज़मीन पे उनको सम्मानित करने के काम के लिए डॉक्टर शम्स इकबाल साहब डायरेक्टर NCPL और जनाब कासिम खुर्शीद साहब जो लिटरेरी शख्सियत उनको बुलाया था। साथ में आज बच्चों ने स्वच्छता के लिए एक प्रण लिया और एक कसम खाई है कि अब वो जो है कपड़े इसका वो पूरा जो कपड़े का थैला इस्तेमाल करेंगे, से नो टू पॉलीथीन। एक बात तो ये हुई है, एक बच्चा एक पौधा लगाएगा, इस पर बात हुई है, और साथ में ट्री प्लांटेशन के साथ इसकी आज शुरुआत की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे काको नगर पंचायत को एक ऐसा पंचायत बना पाएंगे जो पूरे देश में नुमाया पंचायत होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया पंचायत बना है और इसमें हम चाहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरा काम करें।